नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन 31 मई था ज़मानत का जहांगीर तरीन का। जहांगीर तरीन पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त इस ग्रुप की बड़ी अहमियत है। हर वक्त डिस्कस हो रहा है कि इसका क्या होगा, या ये हुकूमत गिरा देगी या हुकूमत इनको जेल भेज देगी। तो अब तक जो सूरत हाल थी वो हम आपको बताते रहे हैं, लेकिन अब जो न्यू डेवलपमेंट है, आपको पता है कि जी 11 जून ज़मानत की डेट चली गई है, यानी रिलीफ मिल गया है जहांगीर तरीन साहब को 11 जून तक। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि जी जहांगीर तरीन साहब इस बारे में बहुत ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेटेड और नाराज़ नज़र आ रहे होंगे, और बाज़ाफ्ता मीडिया में उन्होंने ये जुमला कहा है कि मेरे साथ सियासत ना किया जाए, इंसाफ किया जाए, और इंसाफ के हवाले से वो डिमांड कर रहे हैं। तो क्या वजूहत है कि इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ जो है उनके साथ इंसाफ नहीं कर रही है? तो आइए मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि जी इमरान खान साहब, और शायद आपको ये इल्म ना हो, लेकिन एक बहुत अहम ज़राए के ज़रिए मैं बता दूं कि इमरान खान साहब और पीएम हाउस के 2-3 अहम लोगों के साथ जहांगीर तरीन की बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात रही थी, और इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन को यकीन दिलाया था कि आपके मामलात जो हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे और आप जो हैं हुकूमत की टांग ना घसीटें। और इस सिलसिले में अली ज़फ़र को मैं टास्क देता हूं। अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट जो है वो आपके फेवर में आएगी, इस तरह आपको रिलीफ मिल जाएगा। और ये मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन के साथ खुफिया मुलाकात में ये बात तय हो गई थी, जो ज़राए कहते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि जहांगीर तरीन और जहांगीर तरीन के जो लोग हैं वो बार बार ये कहते हैं कि अली ज़फ़र की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, अली ज़फ़र की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। अब क्या बात है, क्या अली ज़फ़र की रिपोर्ट को इतने यकीन से ये क्यों कह रहे हैं? सिर्फ इमरान खान की स्टेटमेंट की बुनियाद पे कह रहे हैं, इमरान खान साहब के वादे की बुनियाद पे कह रहे हैं जो 1 मिनट में यू टर्न लेते हैं? नहीं 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 नहीं, बहुत अहम ज़राए बता रहे हैं कि अली ज़फ़र साहब ने जो रिपोर्ट मुरतब की थी वो जहांगीर तरीन साहब को दिखा दी उन्होंने कि आपके फेवर में ये रिपोर्ट तैयार है। जहांगीर तरीन साहब वो रिपोर्ट देख चुके हैं जो अली ज़फ़र साहब ने तैयार की थी, और उस रिपोर्ट को देखने के बाद जहांगीर तरीन साहब को यकीन है, इसलिए उनके नुमाइंदे जो हैं बार बार ये कहते हैं कि जी अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, क्योंकि अली ज़फ़र की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को क्लियर कर दिया गया है। तो जब जहांगीर तरीन की रिपोर्ट क्लियर है और इमरान खान साहब का वादा है जहांगीर तरीन से कि ये रिपोर्ट क्लियर होगी और हम आपको रिलीव कर देंगे, तो फिर गिरफ्तारी कैसी? कौन कर रहा है गिरफ्तारी? इमरान खान साहब वादा करने के बाद क्या यहाँ भी यू टर्न ले रहे हैं? तो यकीनन यहाँ भी यू टर्न ले रहे हैं। जो सुनने में आया है कि जहांगीर तरीन को बजट के फ़ौरन बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा। न सिर्फ उनकी गिरफ्तारी होगी बल्कि उनके ग्रुप को भी तितर बितर कर दिया जाएगा। बड़ा सख्त फैसला किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फैसला एकदम चेंज कैसे हुआ? इसके कौन लोग हैं जहांगीर तरीन पीएम हाउस में जो जहांगीर तरीन को किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं है? उनमें जाहिर है, आपको पता है कि जी एक ग्रुप जो शाह महमूद कुरैशी साहब का है वो है, दूसरा असद उमर साहब का ग्रुप है, वो भी नहीं छोड़ना चाहता किसी भी सूरत में जहांगीर तरीन को। और 2 बहुत ताकतवर शख्सियत का नाम आता है पीएम हाउस के। एक हैं जनाब शहजाद अकबर साहब और दूसरे हैं जनाब आज़म खान साहब। ये वो लोग हैं जो जहांगीर तरीन को किसी भी सूरत में बख्शने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, इमरान खान वादा कर रहे हैं, अली ज़फ़र रिपोर्ट फेवर में दे रहे हैं, तो क्या वजूहत है कि जी उसके बावजूद ये 4 आदमी क्या इतनी ताकतवर हैं? यकीनन ये लोग बहुत ताकतवर हैं। और इमरान खान साहब, क्योंकि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए बहुत पहले हमने कहा था कि जी उन्होंने एनआरओ दे दिया है उस मीटिंग में जो जहांगीर तरीन के साथ मिलकर अली ज़फ़र को हैंडल किया गया था, यानी उनके हैंडओवर किया गया था ये केस। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अली ज़फ़र की रिपोर्ट आने के बावजूद इमरान खान साहब ने यू टर्न क्यों लिया? यू टर्न इसलिए लिया है कि इमरान खान साहब इनके बगैर नहीं चल सकते और ये नहीं चाहते कि जहांगीर तरीन को रिलीफ दिया जाए। और इन्होंने इमरान खान को इस बात का यकीन दिलाया है कि जहांगीर तरीन को जेल में डाला जाए और इनके ग्रुप को भी हम तितर बतर कर देंगे, हमारे पास सारे काम मुकम्मल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, एक और वजूहत है, एक बहुत अहम वजह है इमरान खान साहब की फौरी टर्न होने की, और शायद ये वजह आपको कहीं सुनाई ना दे। आपको ये पता है कि इमरान खान साहब की इस वक्त डायरेक्ट क्लैश है इस्टेब्लिशमेंट के चंद किरदारों से और टॉप के किरदारों से। बहुत शदीद इख्तलाफात हो चुके हैं और बड़े अहम तरीन फैसले दोनों तरफ से हो सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो ये जो जहांगीर तरीन है वो किसकी क्रिएशन है? किसकी क्रिएशन है?
वो इस्टेब्लिशमेंट की क्रिएशन है। तो इस्टेब्लिशमेंट ने जहांगीर तरीन को लाए हैं, और जहांगीर तरीन को इस्टेब्लिशमेंट क्यों लाई है? इमरान खान साहब को चेहरा दिखाने के लिए और इमरान खान साहब की डोर घसीटने के लिए। तो फिर ये बताइए कि इमरान खान साहब जो इस्टेब्लिशमेंट से सख्त तरीन इस वक्त जो है उनकी मुखालफत है और सख्त तरीन फैसले के मूड में है, तो वो फिर ऐसी ग्रुप को जो इस्टेब्लिशमेंट का क्रिएट करता हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे बैठी हुई है, वो कैसे जहांगीर तरीन को रिलीफ देंगे? तो वो तो जहांगीर तरीन के खिलाफ जाएंगे। तो ये एक और रीज़न है इनके यू टर्न होने का। एक तो ये रीज़न है कि इनके ये 4 अफराद किसी भी सूरत में जहांगीर तरीन को छोड़ने को तैयार नहीं है, एक रीज़न मैंने बता दिया। और इमरान खान साहब की ज़बान का कोई भरोसा नहीं है। जहांगीर तरीन ने उनकी बात पे भरोसा किया, दूसरी दफ़ा वो डसे गए हैं, क्योंकि एक दफ़ा आपके उनको नाअहल किया गया था और दूसरी दफ़ा इस बात पे। लेकिन हाँ, पूरी तौर पर उनको भी यकीन नहीं था कि ये होगा, लेकिन अली ज़फ़र की रिपोर्ट देखने के बाद उनको यकीन हो गया था कि उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन कितनी तेज़ी से मामला टर्न हुए और वजूहात मैंने बता दी। अब सवाल यह पैदा होता है कि होगा क्या? यहाँ पर तो ये सूरत हाल हो गया। देखिए, जहांगीर तरीन को गिरफ्तार किया तो क्या होगा? जहांगीर तरीन को गिरफ्तार किया तो 2 ही बात हो सकती है। एक ये हो सकती है कि पंजाब की हुकूमत भी गिरेगी और मरकज़ की भी हुकूमत गिरेगी, जैसा कि उनके ग्रुप का अपने लीडर से वादा है, बल्कि हलफ है कि आपको अगर गिरफ्तार किया गया तो फिर हम इस्तीफ़ा दे देंगे और दोनों हुकूमत गिर जाएगी। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हुकूमत के जो अहम तरीन लोग हैं वो इस बात का इमरान खान को यकीन दिला रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी से कुछ नहीं होगा। जब लीडर गिरफ्तार हो जाएगा तो ये ग्रुप खुद तितर बितर हो जाएगा और हो सकता है कि ये ग्रुप, मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप, आपके कैंप में आके दोबारा पनाह ले। तो ये एक पूरा का पूरा नक्शा बनाया गया है और ये इस तरफ एक बहुत बड़ी इस तरफ लड़ाई है इमरान खान की, इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है। एक बहुत अहम खबर आज छपी है, उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी एक व्लॉग लाऊंगा। कल मैंने इमरान खान साहब की स्टेटमेंट का बताया था, आज आर्मी चीफ की बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसकी बुनियाद पर प्रायराज क्लैश सामने नज़र आ रहा है, वो मैं बाद में बात करूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जहांगीर तरीन ग्रुप तितर बितर नहीं होता है और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है जहांगीर तरीन की, तो फिर ये ग्रुप अगर दोनों हुकूमतों को गिराता है तो इसमें यकीनन उनको ज़रूरत पेश आएगी अपोजिशन की। पीडीएम क्या जहांगीर तरीन ग्रुप का साथ देगा? पीपल्स पार्टी जो पीडीएम से अलग है, क्या वो साथ देगी? और सबसे अहम जो बैटल प्लेस है अदम एतमाद का वो है इस्टेब्लिशमेंट का, तो इस्टेब्लिशमेंट साथ देगी। तो इस्टेब्लिशमेंट अभी तक इमरान खान की हुकूमत को चला क्यों रही है? हालांकि वो भी चाहती है कि ये हुकूमत गिर जाए, लेकिन क्यों चला रही है वजह बता चुका हूँ मैं कि भाई वो कुछ निगोशिएट कर रहे हैं पीडीएम से। निगोशिएट हो गया तो मसला ख़त्म। तो सवाल ये है कि इस मौके पे गिरफ्तारी होती है तो इस्टेब्लिशमेंट का अगर निगोशिएशन नहीं होता है तो इस्टेब्लिशमेंट इसके बावजूद जहांगीर तरीन ग्रुप को ओके करेगी और जहांगीर तरीन ग्रुप जाके वो गिरा देंगे और उसके बाद जो है वो सूरत हाल होगी। तो मेरा अपना ये ख्याल है, जो मैं अंदर की मालूमात दे रहा हूँ, कि अगर जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी होती है तो इस्टेब्लिशमेंट जहांगीर तरीन ग्रुप को नहीं रोकेगा कि आप हुकूमत ना गिराएं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीडीएम और पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी? पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट के लिए पहले ही कह रही है कि जनाब आइए और बजट इजलास में फारिग करें, आइए अदम एतमाद दें। पीडीएम की ये ख्वाहिश है कि जी मौजूदा हुकूमत का ख़ात्मा हो, लेकिन वो जनरल इलेक्शन में जाना चाहते हैं। इस तरीके से वो जनरल इलेक्शन के बजाय अदम एतमाद की तरफ जाएंगे, लेकिन पीडीएम भी पूरी तरह सपोर्ट करेगी। तो गोया अगर जहांगीर तरीन गिरफ्तार होते हैं, जो कि होने वाले हैं, जो कि फ़ैसला हो चुका है, लेकिन ये फ़ैसले इमरान खान साहब के यू टर्न पे घूमते रहते हैं। तो देखते हैं कि गिरफ्तारी के बाद आया इनका ग्रुप तितर बितर होता है या इस्तीफ़ा देता है, और इस्तीफ़ा देता है तो उससे हुकूमत गिरती है या नहीं गिरती है, या एक नई
सियासी कशमकश पैदा होती है। मुल्क के चंद दिन इन हालात में बहुत ख़तरनाक है। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट से क्लैश है, उसके भी रिज़ल्ट आ सकते हैं, और दूसरी तरफ इन ग्रुप से भी है, और पीडीएम अपना लाए अमल बहुत सख्त करने जा रही है इस हवाले से, हुकूमत के हवाले से। और पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट का एक झटके का कुछ निकात तय हो जाते हैं तो मामलात सारे चेंज हो जाएंगे और इमरान खान साहब फारिग। तो ये चंद बातें थी। आपके एक बहुत अहम वीडियो के साथ मैं अगली वीडियो में हाजिर हूँगा, बहुत अहम मैसेज और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।